जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ये हमारा जो टॉपिक है, हम आज आपकी जो सीरीज चल रही है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करना है, उसी में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में करके मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ये जो वीडियो होने वाला है वो उसमें आप पढ़ेंगे पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख लेना है। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पहले बता दूं जिन बच्चों को ना पता हो, ये आपके चैप्टर 1 में परमाणु संरचना का टॉपिक है। ठीक है। पाउली ने देखिए क्या बताया, पाउली ने बताया कि किसी भी परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन पूर्णतया सर्वसम नहीं हो सकते, अर्थात किसी भी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि किसी भी एटम का चारों क्वांटम संख्या क्या क्या होती हैं। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब आपका मुख्य क्वांटम संख्या, और उसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या। इन सभी किसी भी एक एटम के लिए आपका ये बराबर नहीं होंगी। ठीक है, आपको याद कर लेना है। ये कहाँ पे काम आता है? ये जब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसमें भी काम आता है। उसके साथ में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो भी इसका काम बहुत आता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के NLM, ये सभी कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें जो पूर्ण ऊर्जा होती है वो सभी क्या होती है, वो सभी आपकी भिन्न होती है। जैसे अगर मैं बता दूं कोई यहाँ पे एक्स एटम है, कोई यहाँ पे वाई एटम है, आप ये जानेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमेशा जब हम पेयरिंग करते हैं, जब हम पेयरिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं, हमें पता है कि पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यस इक्वल्स टू प्लस हाफ होता है, जो स्पिन प्रचक्रण क्वांटम संख्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन को हम इस दिशा में भरते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम पेयरिंग करते हैं तो वो इस दिशा में भरते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया आपका। आपको यही लिखना है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आएगा 1 या 2 नंबर में। आपको सबसे पहले ये बता देना है कि कभी भी जो भी परमाणु होंगे उनके सारे चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होंगी। ये होता पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आता है हुंड का नियम। हुंड रूल्स क्या होता है? हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का नियम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। आज हम इसको क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, तभी पेयर्ड होते हैं, जब किसी उपकोष को सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल, ये S हो गया, ये P हो गया। हम डी तक की बात करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या, ये सभी आपके उपकोष हैं। मतलब इनकी मैं बात करूं तो ये आपका PX है, ये आपका PY है, ये आपका PZ है। हमें पता है कि ये DXY DYZ DZ स्क्वायर DX स्क्वायर माइनस स्क्वायर DXZ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपका S है। S में पता है कि एक ही उपकोष होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पहला ऐसे भर दिया, अब यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो पेयरिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं हीलियम का एग्जांपल ले लूंगा तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब अगर आपने दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने बेरिलियम में लिया, अब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बेरिलियम के बाद आपने क्या ले लिया, मैंने मान लीजिए कार्बन ले लिया। ठीक है, अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो दो यहाँ पे हो गया, 3 4 5, हमने 5 यहाँ पे भर दिए। दो, देखिए दो यहाँ पे हो गया, 2 3 5 हो गया। अब आप सोच रहे हैं अब तो 6 आया है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो मैंने आपको बताया नहीं, कि जैसे अभी इलेक्ट्रॉन आया आपके पास टोटल कितने, कार्बन में 6 हैं, दो यहाँ पे भर दिया। अब आप सोचेंगे एक यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, 2 2 4 2 6। ये एकदम गलत है, ये एकदम सरासर गलत है, एकदम सरासर गलत। आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखेंगे आप। ये चीज़ अगर आप खुद गलत करके समझेंगे तो आपको शायद याद हो जाए। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अब एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भरेंगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, जब तक इन सारे उपकोषों में एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। जैसे P है तो 3 3, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में पहुंच जाए, तीनों में। अब D है, D में तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचने ही चाहिए। ठीक है, ये अब ये पांचों सब में पहुंच गए। अब हम यहाँ पे पेयरिंग, अब यहाँ पे हम युग्म बनाना चालू करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब ये हो जाएगा आपका D10। हमने पढ़ा होगा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब सभी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे PX PY PZ, ये आपका जो विन्यास दे रख रहा है वो क्या है, वो आपका P3 का है। अभी यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। अब मुझे अगर P6 बनाना होगा तो क्या बनेगा, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है। यस PDF जो आप उपकोष पढ़ते हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, वही तरीका बताता है हुंड का नियम। आपको दोनों नियम को अच्छे से, अगर आपने ये चीज बना करके दिखा दी ना, ये जान लीजिए कि अगर ये 2 नंबर पूछा तो आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहली लाइन ये बतानी है, दूसरा आपको एग्जाम्पल देकर के समझा देना। ठीक है दोस्तों, अब आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। बस यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी आपको जो सीरीज में वीडियोस मिलते हैं, मिलते जाएंगे, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, उसके आगे आप लोगों के लिए थोड़ी सी सरप्राइजेस हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। जो बच्चे इस चैनल से लगातार जुड़े हैं लर्निंग डे से, उनके लिए सरप्राइज है कि कुछ हमारे पास
मास्टर क्लासेस, अल्फा क्लासेस होती हैं। ये मैं अभी सीक्रेट रख रहा हूँ, इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, बस आप ये जान लीजिए मास्टर क्लास, अल्फा क्लास वो उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनका नंबर अच्छा आएगा, आएगा आएगा, ये गारंटी है। आप एक तरीके से आपको मैं घोल के पिला दूंगा यहाँ पे कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब ठीक है दोस्तों। बाय बाय, आप लोग वेट करिए मास्टर क्लास, अल्फा क्लास की।